my screen. Okay. Okay. So we will be since we started with JavaScript, yeah, and we'll be seeing today some more concepts. Okay. So functions पे थे. So we'll talk about more. We'll talk more about functions and data types भी देखेंगे. For example, array के बारे में डिस्कस करेंगे and the functions around it. How do we use arrays? ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने लेक्चर में. ठीक है. सो एनी डाउट्स इश्यूज विद द प्रीवियस लेक्चर्स आप बता सकते हो, अदरवाइज वी कैन बिगिन. ठीक है. सो let's give it a minute or let's other people join, then we can begin. I will just quickly drop a message, tell them. All right. ठीक है. सो आई एम कंसिडरिंग दैट सबने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर लिया. सो ऑन विच लेक्चर्स यू गाइस करेंटली ऑन, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग, कैन यू गाइस टेल किस लेक्चर पे हैं सभी? सर अभी तो मैं फिलहाल मिनी प्रोजेक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट जो है रिज्यूमे का सेक्शन जो कंप्लीट करने के लिए बोला जावास्क्रिप्ट से उस सेक्शन. ओके. ठीक है. मेरी प्रोजेक्ट चल रहा है. निखिल, विकास, व्हाट्स अबाउट यू? ओके. एटलीस्ट इफ़ यू गाइज आर लाइक, अगर फ्रंट एंड के असाइनमेंट्स नहीं हुए हैं तो या नो इशू. सो द पॉइंट इज़ कि मेरा पॉइंट ये है कि फ्रंट एंड के असाइनमेंट्स कंप्लीट हो. ठीक है, देन ही हम आगे बढ़े. इफ़ देयर इज समथिंग मिसिंग सो वी कैन डिस्कस. ठीक है. सो विल गेट स्टार्टेड. आई विल जस्ट क्विकली शेयर माई स्क्रीन. गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द कोड एंड देन let's get started with our next topic. All right, let me share it. We have Jan 22 over here. Okay. Now we were talking about scopes in JavaScript. ठीक है. So we are talking about scopes in JavaScript. तो we saw something called as global scope. जैसे global scope की बात करी थी हमने. तो outside every scope we have something called as global scope. ये जो सारे scope से बाहर होता है. Then inside the function we have function scope. ठीक है, function scope होता है. कहने का मतलब ये था कि फंक्शन में जो वेरिएबल डिफाइन होगा वो फंक्शंस में ही विजिबल होते हैं, फंक्शन के बाहर विजिबल नहीं होते. ग्लोबल में जो लिखे होते हैं वो हर हर जगह अवेलेबल होते हैं, बिकॉज लाइक वो किसी भी फंक्शन से या फिर किसी भी लेक्सिकल स्कोप से वो बाहर होते हैं, तो वो हर जगह अवेलेबल होंगे अपने प्रोग्राम में. फाइनली वी हैव लेक्सिकल वेरिएबल. ठीक है, लेक्सिकल वेरिएबल होता है फॉर एग्जांपल कि लाइक इफ ब्लॉक है, फॉर ब्लॉक है, तो इन सब में लेक्सिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं. दैट इज व्हाट वी. नाउ रिलेटेड टू दैट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. ठीक है. ऑल्सो देर वॉज समथिंग एज फंक्शन इन द लास्ट सेशन. ठीक है, तो फंक्शन के बाद ही हमने वो डिस्कस करा. एंड इन साइड द फंक्शन भी डिस्कस की वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड. ठीक है, जब भी कोई फंक्शन रनिंग या फिर पेंडिंग स्टेट में होता है. रनिंग स्टेट मतलब कि कॉल हुआ है, इट इज़ एग्जीक्यूटिंग. और पेंडिंग स्टेट तब होती है जब वो लेट से कोई रिकर्सिव कॉल है. तो एक स्टैक में लेट से कि 10-11 रिकर्सिव कॉल है, तो कुछ इस तरह का सीन है. देन वी हैव इन पेंडिंग स्टेट, तब वो स्टैक में होती है. और जब स्टैक में होती है तो एक फंक्शन, जब भी एक फंक्शन होती है तो उसमें तीन चीज़ें डिफाइंड होती हैं. एक तो होता है दिस कीवर्ड. ठीक है, जो हमारा दिस कीवर्ड होता है वो डिफाइंड होता है. देन वी हैव द वेरिएबल. ठीक है, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होंगे वो सारे डिफाइंड होते हैं. देन वी हैव दिस कीवर्ड. ठीक है. और फाइनली हमारा रेफरेंस टू आउटर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है. रेफरेंस टू आउटर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि जो भी बाहर जो भी इन्वायरमेंट है बाहर वाला वो डिफाइंड होगा. मतलब कि अगर हमारा ये फंक्शन है लेट्स से ए प्लस बी, तो हम
और ये वैर अगर डिफाइंड है, वैर अगर बाहर है, तो हम इस वैर को इन फंक्शंस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द होल पॉइंट कि रेफरेंस टू आउटर इन्वायरमेंट वेरिएबल भी होता है। अच्छा, इसके अलावा टू डिफरेंट फंक्शंस भी डिस्कस्ड, नेम फंक्शन और अनोनिमस फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस करा था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट विल स्टार्ट विद इट, दिस वन, दिस इज these are two small part, then we'll move to arrays। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ फंक्शन I can pass functions as a I can pass a complete function as a callback। ठीक है, callback मतलब कैसी क्या है ये, वो भी देख लेते हैं एक बार। Create a function, so I'll say function 5। ठीक है, एक फंक्शन है function 5, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट हम ले सकते हैं। दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट खुद भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो एंड बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम रिटर्न करना चाहते हैं, कैन सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। तो हम सेइंग दैट कि वैर एक वेरिएबल है, वैर 3 जिसका नाम है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 90, और मैं रिटर्न करना चाहता हूँ वैर 3 प्लस सी बी। ठीक है, सी बी कोई फंक्शन है, और इसमें लेट से 4 पास करते हैं। ठीक है, कुछ है। ठीक है, देखते हैं कैसे। एंड दिस फंक्शन 6। ठीक है, एक फंक्शन है फंक्शन 6, इसका काम ये है, जो भी इसको मिलेगा, ठीक है, जो भी वैल्यूज इसको मिलती हैं वो उसका स्क्वायर करके रिटर्न करता है। जो भी वैल्यूज इसको मिलती हैं वो उसका स्क्वायर करके उसको रिटर्न करता है। तो समथिंग लाइक दिस इज दैट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फंक्शन 6 पास करूँ, ठीक है, तो और वो फंक्शन 6 मैं यहाँ पे कॉल भी कर लूँ। सो फंक्शन अ कंप्लीट फंक्शन से, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं, हम पूरा का पूरा फंक्शन भी एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आई कैन कंसोल द वैल्यू जो हमें मिलेगा। तो फाइनली अगर मैं फंक्शन 5 कॉल करूँ, या तो फंक्शन 5 अगर मैं कॉल करूँ और इसमें मैं फंक्शन 6 रिटर्न कर दूँ, ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो वर्क टोटली फाइन। ठीक है, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ अदर कंसोलर, सो दिस डज नॉट hamper our result। तो and this was the control, let me rest, I guess it's good। ठीक है, तो एक फंक्शन है फंक्शन 5, जिसमें एक फंक्शन हम लेके एक फंक्शन हम पास कर सकते हैं, उस फंक्शन को अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन 5 इज टेकिंग फंक्शन 6 और ये कुछ रिटर्न कर। तो लेट्स रन दिस फाइल। I can see that 106 printed at line number 57. So line number 57 पे 106 print हुआ, जबकि 90 plus 4, 4 is passed over, it is 16। So a complete function can be passed as a parameter। एक तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हमारे फंक्शंस में फॉर रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज दिस आल्सो। इसके अलावा वी हैड समथिंग कॉल्ड एज, लेट्स से वेरिएबल 4, and there is a var with variable 4 जिसमें है 10। ठीक है, नाउ आई कैन से दैट आई कैन से दैट हैव अ फंक्शन, सो दिस इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, नेस्टेड फंक्शन हम ये भी कर सकते हैं। एंड दिस फंक्शन इज बेसिकली आल्सो एक्सेप्टिंग एन पैरामीटर। ठीक है, और द वर्क ऑफ दिस फंक्शन इज टू सिंपली ऐड। ठीक है, और भी कर सकते हैं, बट ठीक है, मतलब चल है, वाइज नो कॉन्सेप्ट से मतलब है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आई कैन रिटर्न दिस फंक्शन, और हम फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं। ऑल राइट, ऑल्सो इफ, ओके,
इफ़ आई वांट टू रन दिस फंक्शन, ठीक है, अगर मुझे फंक्शन रन करना हो, ठीक है, और मुझे वैल्यू चाहिए हो, तो व्हाट शुड आई डू? कैसे लिखेंगे इसको? मुझे मुझे ये फंक्शन रन करनी है ताकि मुझे वैल्यू मिल पाए, तो व्हाट शुड आई डू? फंक्शन 7 तो विच फंक्शन आई हैव टू कॉल फर्स्ट? 7 फंक्शन 7, ठीक है, उसके बाद फंक्शन 8 ऑल राइट, फंक्शन 8 कैसे कॉल करेंगे? फंक्शन 8 करते हुए उसमें एक आर्गुमेंट पास करते हैं आउटपुट। ओके, कैन आई से समथिंग लाइक दिस? ये वर्क करेगा? ठीक है। ऐसा कभी देखा तो नहीं, क्या भाई? अच्छा। कुछ कह नहीं सकते, ऐसे देखा तो नहीं है। ओके, लेट्स सी। चल रहा है स्लाइड नंबर 74, ठीक है। अच्छा, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो आई विल से लेट नेस्टेड फंक्शन। अगर मैं फंक्शन 7 बोलता हूँ, ठीक है, फंक्शन 7 में बोलता हूँ, तो व्हाट आई गेट इन रिटर्न इज ऑल्सो फंक्शन। मुझे जो रिटर्न में मिला है वो भी फंक्शन ही है, राइट? ये चीज़ क्लियर हो रही है? फंक्शन 7 क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन 7 इज रिटर्निंग फंक्शन 8, ठीक है, और फंक्शन 8 जो है नेस्टेड फंक्शन में स्टोर हो गया। नेस्टेड फंक्शन इज बिहेविंग लाइक फंक्शन 8, और हम यहाँ पे उसको कॉल करके प्रिंट करा देते हैं। क्लियर है सबको ये चीज़? गाइज एवरीवन इज क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड। तो एक तो ये है, ठीक है, कि नेस्टेड फंक्शन हो सकते हैं, और फंक्शन को एज अ कॉल बैक बोला कि एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा जा सकता है। दीज टू थिंग्स आर पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज, ठीक है, विंडो के कुछ मेथड्स हैं, सो वी कैन डिस्कस दिस आल्सो। लाइक, डू यू गाइस नो अबाउट दिस प्रॉम्प्ट अलर्ट कंफर्म? सबको पता है इसके बारे में? नो सर। Right, let's see. So we can say that देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विंडो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा डेटा टाइप हमने पढ़ा है अभी जावास्क्रिप्ट में, उसी तरह से एक विंडो नाम का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इसका काम है ये सारे फीचर्स को इंक्लूड करना, कि स्क्रीन की साइज़ क्या है, डायमेंशन क्या है, यूआरएल कौन सी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इस विंडो ऑब्जेक्ट में होती हैं। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, आई कैन से विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, एक अलर्ट मेथड है, ठीक है, श्योर टू लॉग आउट। आई होप आपने सब कुछ ऐसा मैसेज देखा होगा किसी वेबसाइट पे। हैव यू गाइस सीन दैट? हाँ। ठीक है, तो वी डू विद दिस यस जावास्क्रिप्ट, सर। ठीक है, और ये पॉसिबल है हमारा विंडो डॉट अलर्ट से, ठीक है। और इट रिटर्न वैल्यू जो होती है इस मेथड की, इस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है वो है अनडिफाइंड, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं होता है आंसर, इट्स अनडिफाइंड। नेक्स्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैसेज होती है, uh, कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होगी, प्लीज एंटर something like this. All right. So if you see this, you have whatever you type in here, you get it as a value. ठीक है, आप जो भी यहाँ पे टाइप करते हो आपको एज अ वैल्यू मिल जाता है। सो समथिंग लाइक पासवर्ड और समथिंग समथिंग आपने देखा होगा कि पासवर्ड मांगते हैं कुछ वेबसाइट्स, तो ये हुई प्रॉम्प्ट।
Last is we have something called as window dot confirm. All right, or message changes may not save. ठीक, कुछ इस तरह का मैसेज आता है। ठीक है, आप ओ भी कर सकते हो, ट्रू, कैंसिल, फॉल्स। ऑलराइट, तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे विंडो ऑब्जेक्ट में। तो ये चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हो विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। गैस क्लियर हुए हैं सबको ये? इज इट क्लियर? Yes. कंफर्म बताना एक बार। Confirm. All right, let's see. Window dot confirm. Okay. So to something like this. Okay. तो ट्रू फॉल्स बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट आप कुछ एक्शन ले सकते हो। ये मेथड आपको ट्रू फेंकेगा तो आप कुछ और कर सकते हो। लेट्स यू वांट टू डिलीट यूजर का सेशन, आपने डिलीट कर दिया, उसके इन्फो डिलीट कर दिया आप, या फिर ही सेज फॉल्स तो आपने कुछ नहीं किया उस पॉइंट। मेक सेंस? ओके। टाइप स्क्रिप्ट वर्सेज जावास्क्रिप्ट देखेंगे, ठीक है, विल सी दैट लेटर, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टाइप स्क्रिप्ट? कुछ इन्फो है टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर? ओके, एनीवेज, नेक्स्ट पार्ट इज एरेज इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एरेज के बारे में देख लेते हैं एक बार। सो बेसिकली एरेज इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, एरेज आर नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नाउ हाउ डू वी have an array? Okay, before this, let me create a file, arrays JS HTML. In order to have an array, we have something called as let array. Okay, we can do something like this. Okay, this is one way to have an array. Okay, so array is predefined constructor function in JavaScript. Predefined constructor function, okay, already defined. So this is already सिमिलर टू ऑब्जेक्ट, जैसे लेट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट करते हैं, तो उसी तरह से लेट एरे इज इक्वल्स टू न्यू एरे कर सकते हैं। वी कैन गेट एन। व्हाट आर द मेथड्स? कोई बताएगा कि हाउ डू यू ऐड एन एलिमेंट? ओके, वी हैव पुश, एरे डॉट पुश। एक होता है एरे डॉट पुश। नाउ विद हेल्प ऑफ दिस पुश मेथड, ठीक है, हम एलिमेंट्स इसमें पुश कर सकते हैं। तो वी हैव 2, 4, देन वी हैव 6। हाउ डू वी डिलीट एलिमेंट? Push happens at the end of the, yeah. All right, okay, so there's something called as pop. Okay, push and pop जो होती है वो एरे के एंड में होती है। ठीक है, एरे के एंड में पुश और पॉप होती है। लेट्स प्रिंट द एरे। ठीक है, लेट्स प्रिंट द एरे। सो गाइस टेल मी what will be printed in the console? What do you guys think? 2 and 4. Okay, all right, so we can see that we are getting 2 and 4 with us। Okay, Yes. so बट अगर आप और किसी लैंग्वेज में होता तो एरे का नाम देख के उसके एरे का नाम। hello, हेलो yeah, Nikhil. हेलो। हाँ, तो किसी लैंग्वेज में होता तो एरे का नाम एरे का नाम। निखिल, आपकी वॉइस बहुत बहुत स्लो आ रही है।
मैं कह रहा हूँ अगर एरे का नाम लिया तो मैं उसका एरे का करना चाहिए और किसी और तरीके हो जाता ओके ओके रियली सॉरी लाइक काफ़ी सॉरी यू कैन यूज़ द चैट आप चैट यूज़ कर सकते हो वांट टू से समथिंग ओके आप यहीं पे टाइप कर दो ओके विल चेक इट आउट मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग ठीक है इसके अलावा ये तो थी एंड ऑफ द एरे में पुश करना है और एंड ऑफ द एरे में पॉप करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं व्हाट आर द अदर टू मेथड्स अगर हमें एरे के स्टार्ट में फिल करना है तो क्या करेंगे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अनशिफ्ट ठीक है अनशिफ्ट इज समथिंग विच ऐड एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एरे ठीक है एक और कर लेते हैं यहाँ पर push or pop at the end of array and shift unshift is for the like beginning of array ठीक है beginning of array के लिए now tell me what should be in console होना चाहिए console you can type it out in chat if you want अनशिफ्ट मतलब कि एरे के बिगिनिंग में ऐड करना और शिफ्ट मतलब कि बिगिनिंग से रिमूव करना how many of you say है 5 to 4 sir. 5 to 4 करेक्ट वेरी करेक्ट ठीक है सही बात है 5 to 4 विल बी द राइट आंसर ओके सर एरे का एड्रेस आ जाता है अगर नेम प्रिंट करते हैं एरे का तो किसी और लैंग्वेज यस 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 बिल्कुल सही कह रहे हो आप बट यहाँ पे एलियास होती है एलियास मतलब कि जो जहाँ पे एड्रेस स्टोर होती है ना वो डायरेक्ट वेरिएबल नहीं स्टोर करते हैं ठीक है जहाँ पे एड्रेस स्टोर है ये एरे जो वेरिएबल है उस एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा है जहाँ पे वो एड्रेस स्टोर है तो समझ लो कि सिर्फ कॉपी है आपके पास ना ही ओरिजिनल एड्रेस है ठीक है ना ही मेमोरी लोकेशन है तो हमारे पास एलियास होती है इसीलिए एरे प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ ना ही एड्रेस प्रिंट हो रहा है और ना ही लाइक एग्जैक्ट मेमोरी प्रिंट हो रही है मतलब कि ना ही आप मेमोरी को रेफरेंस कर रहे हो ये कहीं और स्टोर है इसका एड्रेस और हम उस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं एरे वाले वेरिएबल से इसलिए वो पूरा एरे प्रिंट कर रहे हैं बजाय कि एड्रेस प्रिंट करने की तो 5 to 4 ओके लेट्स सी वी आर गेटिंग 5 to 4 सो दिस इज व्हाट बिल्कुल सही तो ये था शिफ्ट अनशिफ्ट ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो हमें देखने थे ठीक है वो हमने देखे एक लेंथ मेथड है आई गेस यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट दिस ठीक है तो एक बार देख सकते हो पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट नेक्स्ट मेथड स्प्लाइस splice method how many of you know about a splice method what does a splice method do all right so splice method says कि आप मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ ठीक है स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है रिमेंबर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होती है तो कहता है कि मुझे आप स्टैटिक इंडेक्स बताओ स्प्लाइस फंक्शन और आप बताओ कि कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं ठीक है आप मुझे स्टार्टिंग एलिमेंट बताओ और ये बताओ कि कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं ठीक है ऑलराइट Yes sir. और एक तीसरा आर्गुमेंट है ये कहता है कि आप बताओ कि कितने एलिमेंट ऐड करने हैं पहला आर्गुमेंट क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स सेकंड आर्गुमेंट कि कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं और तीसरा आर्गुमेंट होता है तीसरे के बाद से जो आर्गुमेंट होता है कि क्या हमें इंसर्ट करना है ठीक है तो 5 6 7 जो है वो इंसर्ट होंगे ठीक है कब इंसर्ट होंगे जब फर्स्ट इंडेक्स से दो एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे यानी कि फर्स्ट डिलीट होगा सेकंड डिलीट होगा ठीक है और उनकी जगह पे 5 6 और 7 इंसर्ट किए जाएंगे ठीक है एक काम करते हैं दो और शिफ्ट लगा देते हैं ताकि हमारे पास डेटा हो अच्छा खासा 7 9 और 11 ठीक है
ये हुआ, ठीक है। सो टिल नाउ आप मुझे बताओ कि एरे एरे में क्या है, लाइन नंबर 24 पे क्या प्रिंट होगा? 57924. ओके, कैन आई से 97524? Sorry, sir. Sorry. Yes, sir. 9 at the first. ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स से दो एलिमेंट डिलीट होंगे और 5 6 7 इंसर्ट होगा, तो बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए? फर्स्ट इंडेक्स से दो डिलीट हुआ, 7 and 5 delete हो जाएगा, ठीक है। तो 9 then 5 6 7 ठीक है, then 2 4. राइट, ओके, सो 5 6 7 इंसर्ट हो गया, ठीक है, एंड देन 2 4, सो 9 56 7 25। लेट्स सी दिस। राइट, वी नीड टू प्रिंट दिस, राइट? सो एरे प्रिंट करके देखते हैं व्हाट वी हैव इन एरे। सो 9 5 6 क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. स्प्लाइस फंक्शन में जो फर्स्ट आर्गुमेंट इज देयर दैट इज ओनली कंपलसरी, सिर्फ पहला आर्गुमेंट ही कंपलसरी है, ठीक है। रिमेंबर हम ऑप्शनल आर्गुमेंट और डिफ़ॉल्ट सॉरी ऑप्शनल आर्गुमेंट दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं, और विच इज़ बेसिकली ऑप्शनल, और हम नॉर्मल आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइस में जो पहला होता है ना, दैट इज द फर्स्ट, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट। देखते हैं स्प्लाइस अगर हम सिर्फ एरे स्प्लाइस वन करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? ऑल राइट, यू सी दैट एवरीथिंग इज डिलीटेड, ठीक है, सारी चीज़ें डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा वेरिएशन, सबसे पहले 3 आर्गुमेंट के साथ, फिर एक आर्गुमेंट के साथ, अब 2 आर्गुमेंट के साथ। इंडेक्स नंबर 2 से 2 एलिमेंट डिलीट कर दो। सो व्हाट शुड बी द आउटपुट? ये रहा अपना एरे, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे? 9 7 1 4. 9 7 and 4, sir. all right, let's see the array. 9 7 and 4 are we are getting this. अच्छा, क्या आउटपुट है इसका? लाइक व्हाट इज रिटर्न टाइप? रिटर्न क्या करता है वो भी देख लेते हैं एक बार। स्प्लाइस मेथड कुछ तो मेथड है, तो कुछ तो रिटर्न करता होगा, या तो अनडिफाइंड ही रिटर्न करे, बट कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता ही होगा, ठीक है। तो लेट्स सी द रिजल्ट वेरिएबल रिजल्ट। तो स्प्लाइस मेथड जो है वो डिलीटेड एलिमेंट्स का एरे बना के रिटर्न करता है, क्लियर है? Okay, sir. Clear, sir. स्प्लाइस मेथड सबको क्लियर हो गया? एंड इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे, जो ओरिजिनल एरे होता है उसको मॉडिफाई करता है वो, ठीक है, जो आपके ओरिजिनल एरे। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन इज द स्लाइस फंक्शन। ये तो हो गया स्लाइस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइस फंक्शन। ऑल राइट,
array dot slice 2 to 4. Let's see what happens. मैंने स्लाइस यूज़ किया है, स्प्लाइस कहीं यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एरे। एरे में कोई चेंज नहीं है, एरे में कोई चेंज नहीं है, तो ये फंक्शन चला कि नहीं वो भी देख लेता हूँ। फंक्शन तो चला है और कुछ रिटर्न भी हुआ है, ठीक है, कुछ रिटर्न भी हुआ है। तो अगर सेकेंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स देखें, यानी कि दो एलिमेंट, तो सेकेंड और थर्ड, ठीक है, ये लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, इंक्लूड नहीं करता। तो हमने देखा कि हमें 5 और 2 रिटर्न में मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो ये है स्लाइस फंक्शन। अब ये बताओ मुझे कि स्लाइस फंक्शन क्या ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है या नहीं। रिटर्न टाइप है जो एलिमेंट्स ये डिलीट करेगा, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करेगा रिजल्ट। बट क्या मेरी एरे में कोई चेंज आया? नहीं आया, राइट। इट मीन्स यस दैट सर। स्लाइस फंक्शन जो है वो ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं नहीं करेगा, करता। ठीक है। मेक सेंस? क्लियर हुआ डिफरेंस? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये है कि जो स्लाइस फंक्शन है, इसमें इसमें भी दो आर्गुमेंट होते हैं और दोनों के दोनों ही ऑप्शनल हैं। तो अगर हम कुछ नहीं पास करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और आप सिंगल पास करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और अगर आप दोनों ही पास करोगे तो फिर आपको वो पार्ट ऑफ एरे मिल जाएगा। बहुत वैसा। तो ये हो गई स्लाइस मेथड। और एक और चीज़ है स्लाइस मेथड से रिलेटेड, ठीक है। सो स्लाइस मेथड से रिलेटेड एक और चीज़ है, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स की भी सपोर्ट है। नेगेटिव इंडेक्स की सपोर्ट मीन्स ऑल राइट। ओके, लेट मी चेक। ओके, -4, ठीक है, -4, -5, 2, माइनस, नेगेटिव इंडेक्स की सपोर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इंडेक्स आप कर सकते हो, कर नहीं सकते, बट सिर्फ स्लाइस मेथड के लिए पॉसिबल है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब किसी और लैंग्वेज में नहीं है, बट ठीक है। तो स्लाइस मेथड के केस में यू कैन गो विद नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स मीन्स कि अगर मैं 5 बोलूँ तो पीछे से 5, पीछे से 5 मतलब कि मेरा, पीछे से 5 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट, पीछे से 3 मतलब कि फिफ्थ, दिस इज 5, ठीक है। तो वही -5 और -3 अगर आप देखोगे तो फिर ये दो एलिमेंट्स हमें रिटर्न हो। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की कॉन्सेप्ट है। क्या ऐसा स्प्लाइस में है? लेट्स सी। क्या मैं ऐसा स्प्लाइस में कर सकता हूँ? ऑलराइट, यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो स्प्लाइस में कर सकता हूँ, स्लाइस में कर सकता हूँ, राइट। क्या मैं ऐसे यहाँ कर सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की सपोर्ट है, बट स्लाइस स्प्लाइस मेथड्स में। क्लियर है सबको? आर यू गाइस क्लियर विद दीज टू मेथड्स? यस सर। ऑल राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, लाइक आई वुड रियली लाइक यू गाइस टू गो थ्रू MDN डॉक्यूमेंटेशन। MDN डॉक्स को गो थ्रू करेंगे। मोजिला का डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। सो दे हैव वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी डिटेल्ड है यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट, आइटरेटिंग ओवर द एरे। ठीक है, एरे पे आइटरेट कैसे करेंगे। इन अदर लैंग्वेजेस हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है। ठीक है, न्यू वर्जन ऑफ फॉर लूप भी था हमारे पास जावा में। ठीक है, तो दैट कोलन, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हो, बट ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास यहाँ पर भी ढेर सारे हैं। ठीक है, फॉर ईच है, फिर मैप है, देन वी हैव फॉर, देन फॉर इन, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। राइट, और बेस्ड ऑन दिस वी हैव विल यूज़। ठीक है, विल ट्राई टू यूज़ ईच ऑफ देम एंड गेट थ्रू। सबसे पहले फॉर कैसे यूज़ करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, बट ठीक है, जस्ट फॉर अ जनरल पर्पस let's cover that also. Iterating okay, over array in javascript। सबसे पहले जो हम ऑलरेडी जानते हैं, for loop। तो दिस इज हाउ अ for loop will be there। और मैं अपने array से इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, आई कैन जस्ट सिंपली होल्ड अप, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। ऑल राइट, लेट्स सी। तो यहाँ पर 97524 प्रिंट हो रहा है। लेट्स सी व्हाट my console is printing। You can say so 97524, so this is what I'm getting from the for loop। So this is basic one, we already know। Next loop, next is for each। Okay, for each, let's see this one। Okay, before we move to for each, let's see for in। For each, for in, all right, we'll study about this later, but let's see if this is, so I can say console.log। Okay, all right, so we are getting this। ठीक है, लाइन नंबर 45 पे 97524। बेसिकली की इन एरे जब बोलते हैं तो इट इज सेइंग दैट कि ठीक है, एरे को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, एंड दिस इज की वैल्यू पेयर। ठीक है, रिमेंबर ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या कहा कि इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, विल सी देम इन द नेक्स्ट सेशन, और विल जस्ट हैव इंट्रोडक्शन टुडे। की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, आप इसकी के हेल्प से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये कह रहा है स्ट्रिंग, बट एक चीज़ समझ नहीं आई, ये कह रहा है कि की स्ट्रिंग है, और ये आंसर भी सही दे रहा है, जबकि कुछ ऐसा है सीन कि एरे 0 पे 9 आ रहा है, तो क्या स्ट्रिंग पे भी 9 आएगा? व्हाट डू गाइस थिंक? अगर मैं स्ट्रिंग में 0 लिखूँ तो क्या वो वर्क करेगा? लेट्स सी। ये भी वर्क कर रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। विल सी व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, इसको देखेंगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। टाइप ऑफ एरे देख लेते हैं। ये भी कह रहा है ऑब्जेक्ट है, इतनी देर से कह रहे थे कि एरे पढ़ रहे हैं, एरे पढ़ रहे हैं, फिर एंड में ये भी ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग एक्सेप्ट द primitive value। everything in JavaScript except the primitive value is an object। याद रखेंगे कि प्रिमिटिव को छोड़ के जो भी डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, वो सारे के सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के केस में। दिस इज व्हाट वी आर।
इसीलिए टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। एंड वाई दिस स्ट्रिंग इज वर्किंग उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट पॉइंट, ये हुई दूसरी लूप। थर्ड इज अ लूप, वी कॉल इट फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये लूप जो है ना थोड़ा सा अलग है, इसका नाम है फॉर ईच लूप। ये थोड़ा सा अलग है, ये कहता है कि आई विल रन ऑन एरे, लेकिन मुझे कोई फंक्शन रन करना है, ठीक है। लेट्स कॉल इट रन। फॉर ईच जो है ना वो आइटरेट तो करता है, बट उसका मेन काम होता है हर एलिमेंट पे, उसका मेन काम होता है कि हर एलिमेंट पे कोई फंक्शन रन करना, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन जो हर एलिमेंट पे आप चाहते हो कि रन हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि हर एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट हो या फिर क्यूब प्रिंट हो, क्या आप ऐसा कुछ चाहते हो कि हर एलिमेंट का स्क्वायर या फिर क्यूब प्रिंट हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो। ऑल राइट, और आप इस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दो। एक फंक्शन बनाया हमने जिसमें एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है, और हमने उसमें फॉर ईच से कॉल कर दिया। ये एर होगा, राइट, मेक सेंस। ऑल राइट, ठीक है, देखते हैं हाउ इट इज़ वर्क, हमारा क्यूब प्रिंट हुआ कि नहीं। सो यू कैन सी दैट ऑल थिंग्स आर प्रिंटेड, सारा क्यूब प्रिंट हो गया, 9 343 125 860। तो ये है फॉर ईच। फॉर ईच का काम है हर फंक्शन पे, ठीक है, सॉरी हर वैल्यू पे इस फंक्शन को रन करना, ठीक है, हर हर वैल्यू पे इस फंक्शन को रन करना। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इस मेथड का रिटर्न टाइप है वॉइड। फॉर ईच जो फंक्शन है, एक फंक्शन है, राइट, तो इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी कि अनडिफाइंड रिटर्न करता है, कुछ और रिटर्न नहीं करता। ऑल्दो इसके अंदर कंसोल है तो कंसोल तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। दिस इज ओके। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये इसने यहाँ यहाँ इसको आर्गुमेंट चाहिए, यहाँ पर आर्गुमेंट सप्लाई हुई नहीं है, तो फिर ये एलिमेंट यहाँ पे सप्लाई कैसे होगा? एम आई राइट गैस? ये क्वेश्चन है सबका गैस। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन यस सर। फंक्शन कॉल नहीं किया तो ये एलिमेंट यहाँ पे पहुँचे कैसे? पहुँचेंगे तब तो ये ट्रिपलेट होंगे, मतलब क्यूब होंगे। तो जावा यस स्क्रिप्ट, सर। ठीक है, तो क्या करता है कि जावा स्क्रिप्ट इंटरनली इसको भेजता है। अगर आप इस पर होवर करोगे और देखोगे तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। एक और चीज़, ठीक है, एक तो हो गई कि ये आर्गुमेंट गया कैसे, और दूसरी चीज़ कि इसको कॉल किसने किया। फंक्शन तो तब चलती है जब हम उसको कॉल करते हैं, यहाँ तो हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया, तो फिर ये फंक्शन कॉल कैसे होगा? ऐसा होता कि हमने लूप में फंक्शन लिखा है तो फिर समझ में आता कि हाँ लूप में फंक्शन लिखा है, इंटेंशनली हम उसको कॉल कर ही जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। तो ये भी काम जावास्क्रिप्ट इंटरनली करता है। और जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना जो पास करते हैं, इनको एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट खुद कॉल करता है किसी इवेंट के बेस पर, हम उसको एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला। इसके रिटर्न टाइप है वर्ड। सिर्फ ए ही नहीं रिटर्न होता, हमें मिलता है इंडेक्स और हमें मिलता है एरे। तो ये तीन चीज़ हमें सप्लाई करती है बार बार। आप यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हो और आप नीचे एरे भी प्रिंट करा सकते हो। एक और चीज़, आप एरे को मॉडिफाई भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप एरे को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो। ऑल राइट, लेट्स सी।
तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे इंडेक्सेस भी मिल गए हैं और आपको आपने एरे को मॉडिफाई भी कर दिया। फॉर ईच जो है ना वो एरे को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, व्हाट इट इज। तो ये हुआ फॉर ईच लूप। क्लियर है फॉर ईच लूप सबको? गाइस Yes, sir. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज, आई विल कमेंट दिस वन। अगला फंक्शन है मैप फंक्शन। ठीक है, ये था तीसरा लूप। नेक्स्ट इज मैप फंक्शन। सो एरे डॉट मैप। एक मैप है, इसमें भी हम फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम फंक्शन पास कर सकते हैं। बट ठीक है, अच्छा फंक्शन पास करते हैं उसके बाद देखते हैं, आगे बात करेंगे इसके बाद। फंक्शन हमने पास कर दिया, हम इसको रन करते हैं। बिफोर रनिंग इट लेट्स so I'm getting this. So this is what I'm getting. ठीक है, तो लाइन नंबर 45 से हम 49 से हमें चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, इज माई एरे मॉडिफाइड? तो यस, एरे इज ऑल्सो मॉडिफाइड। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, do a quick refresh, check one thing. ठीक है, anyways, we are mapping on this and also दिस मैप फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड रिटर्न नहीं करता, ये कुछ रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अनलाइक फॉर ईच हमारा जो मैप फंक्शन है वो कुछ रिटर्न कर सकता है। ऑब्वियसली अगर हम कुछ रिटर्न करें तो इंस्टेड रीअसाइनिंग इट हम इसको रिटर्न कर देते हैं। लेट्स सी नाउ, एक रिजल्ट नाम का एरे है। सो डू यू हैव इट? यस, वी आर गेटिंग। सो मैप और फॉर ईच में ये डिफरेंस है कि मैप जो है वो वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, जबकि फॉर ईच अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। ऑल राइट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर ऑफ आल्सो, दैट इज, विल दैट वर्क हियर? ऑल राइट, लेट्स चेक इट आउट। आई होप दैट इज नॉट फॉर एरे। ठीक है, ये एरे के लिए नहीं है शायद, बट ओके, ऑल राइट। 9724 line number and 59. Okay, so this is also one of the loop. Okay, so this is also one of the, so we have total of 6 ways of iteration. So we already done that, to move from my stuff. Okay, so we have for of. Any issues still here, guys? Any issues in the iteration part? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay, all right. So let's cover 2, 3 more things about array, and then we are good to go. All right. Okay. Some things which are remaining is related to object. ठीक है, तो एक काम करते हैं. Let's have an intro for object.
ऑब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। एज आई सेड कि जो भी चीज़ें हैं नॉन प्रिमिटिव सारी की सारी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही लाई करती हैं, भले वो एरे हों या फिर लेट्स से ऑब्जेक्ट तो हैं, भले वो एरे हों या फिर फंक्शन हो या फिर जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, they all lie in the category of object. Okay? They all lie in the category of object. uh, which means that कि how do we create an object? Object कैसे बनाते हैं? For the syntax, remember? We say let object is equals to new object. Remember this, guys? याद है किसी को? Okay. So yes, this is how we create. Now, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज की वैल्यू पेयर। ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसे एरे कंस्ट्रक्टर था तो ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर प्री डिफाइंड है, ठीक है। आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो बट ठीक है। देन वी हैव समथिंग, ओके, नाउ दिस is ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज फॉर हैविंग की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स, जैसे कि ए नाम का एक की है तो उसकी वैल्यू है 30, ठीक है। फिर बी नाम का की है जिसकी वैल्यू है 45। एक की है सी नेम की, सो इट्स वैल्यू इज कैपिटल सी स्ट्रिंग में। देन एक की है डी जिसकी वैल्यू है ट्रू। कोई भी प्रिमिटिव डेटा आप स्टोर कर सकते हो। इनफैक्ट आप नॉन प्रिमिटिव डेटा भी स्टोर कर सकते हो, यानी कि आप फंक्शन भी स्टोर कर सकते हो। है आप कोई भी प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्टोर कर सकते हो। ऑल राइट, एंड इवन इवन आप एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, तो यू कैन स्टोर एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। एरे तो स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। लेट्स सी। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्जेक्ट आर की वैल्यू बेस, ठीक है। देर इज़ वन थिंग कि वैल्यूज़ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कि वैल्यू का टाइप कुछ भी हो सकता है, बट जो कीज़ होती हैं दोज आर ऑलवेज स्ट्रिंग इन नेचर। वो हमेशा ही स्ट्रिंग होती हैं, ठीक है। वो हमेशा ही स्ट्रिंग होती हैं, जैसे कि ए बी सी है सारी की सारी स्ट्रिंग है। तो फिर तो आप कहोगे सर फिर तो कुछ ऐसे भी कर दो सर, ये भी तो स्ट्रिंग है। दिस इज अ स्ट्रिंग, ये भी तो एक स्ट्रिंग होता है। फिर ये एरर क्यों दे रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कीज जो है वो सारी स्ट्रिंग हो सकती है, फिर ये एरर देने लगा। यस, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकती है, बट क्योंकि इसमें स्पेस है तो फिर लैंग्वेज इसको रीड नहीं कर पाएगा, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। स्टैंडर्ड, लाइक इट इज़ ऑल स्टैंडर्ड, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कैन डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आइदर आप डॉट ऑपरेटर से स्टोर करो, आइदर आप स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से करो। स्क्वायर ब्रैकेट से करोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, राइट। हाँ, बट आप दोनों वे से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन डू दिस, एंड वाई इज द ऑब्जेक्ट नॉट being okay, obviously like we need to print it. So you are getting this one, right? So you are getting this as
the key and this is the value. Is it clear till here guys? Clear हो रहा है सबको ऑब्जेक्ट के बारे में? ऑब्जेक्ट आर की वैल्यू पेयर्स. Yes, sir. ठीक है. वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं बट कीज हमेशा स्ट्रिंग होती हैं. तो या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे करो असाइनमेंट के लिए. ये तो हो गई राइट कि ऑब्जेक्ट बनाए कैसे. अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे एक्सेस करें? तो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं या फिर इस ब्रैकेट वाले से भी एक्सेस कर सकते हैं. इसीलिए एरे में जब स्ट्रिंग में इंडेक्स डाले थे तो वो काम कर रहा था बिकॉज एरे भी इंटरनली ऑब्जेक्ट है. इज इट क्लियर गाइस? अभी समझ आया क्यों एरे में स्ट्रिंग का इंडेक्स भी वर्क कर रहा था? Yes, sir. जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि ये है, ठीक है, फिर आप कहोगे सर एरे ऑफ ज़ीरो तो वर्क हो गया, ये भी वर्क करेगा बिकॉज एरे इज इंटरनली एन ऑब्जेक्ट. की वैल्यू पेयर्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है. तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड की, ऑब्जेक्ट में ओके ऑब्जेक्ट को रीड किया, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को लिया. हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं. वी कैन डिलीट आउट ऑल्सो. वी कैन से दैट obj डॉट सी. सो आई कैन डिलीट obj डॉट सी जिसमें कैपिटल स्ट्रिंग सी था और हम देखें तो सी हमें नहीं मिलेगा. हम डिलीट से इसको डिलीट कर सकते हैं. टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा? क्या आएगा? This is what we are having. One last thing for today. Let obj is equals to, we can do something like this also. Obj already declared है तो obj2 डॉट हम ये भी कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वैलिड. यही नहीं, हम अलग अलग वैल्यूज सेपरेट लाइन में वैल्यूज देने की जगह, ठीक है, ऐसे वैल्यूज देने की जगह हम ये भी कर सकते हैं. ऑल तो हमें ये करना पड़ेगा. Why does it say unexpected identifier? Uh, okay, all right. Give me a minute, guys. Just a minute. Okay. Okay. Let me create it there. Then I will paste it over here. यहाँ पे बना लेते हैं फिर वहाँ पे पेस्ट करते हैं. Oh, okay. So this was missing, right? Let us select this. I don't know. ठीक है. It would be better कि अलग से ही create करें.
can see something like this. Right. And we can see over here. This is all about इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट तो अभी मतलब पढ़ना ही है, बैक टू बैक ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं. ठीक है, बट फॉर इनिशियलाइजेशन दिस इज व्हाट आई रियली होप यू गाइस गेट द आइडिया. ठीक है, ट्राई इट आउट, रिवाइज इट. ठीक है, एंड देन विल सी इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी हैव. बट बिफोर वी लीव, अटेंडेंस. सो हेलो यस, हेलो. सर, मैं बोल रहा था कि सर जावा वगैरह में तो बहुत कम प्रॉपर्टीज होते हैं, जावा स्क्रिप्ट में इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं तो याद ही नहीं रहते. ठीक है, ठीक है. सो इसलिए अच्छा, मैं डॉक्यूमेंटेशन एक बार भेज देता हूँ, जो इंडेक्स है इसमें सब लिखा हुआ है, जो जो पढ़ाने वाला है. ठीक है, तो अगली बार जब रिवीजन करना होगा, मैंने चैट में भेजी है लिंक, तो इसी से आप रिवाइज कर लेना. ठीक है, तो आपको मतलब अलग अलग जगह से जाने की जगह आप इंडेक्स से ही रिवाइज कर लो जैसे पढ़ाते हैं, वही इजी रहेगा आपके लिए. बैक टू बैक सब मिल जाएगा. थोड़े से वेरिएशंस हैं बट एट द एंड वही है. Vikas was here, Subhajit was here, Sivraj is not here. Shivam is here? No. Sangram is not here. Sandeep is here. Ranveer is also here. Rahul is not here. Pratik is here? No. Prakash is also not here. Nikhil is here. Nidhi not here. Narayan not here. Nabil not present. Samad is not here. Amzad is not here. Himanshu is also not here today. Dilip is here? Dilip? No. Ashish is here, right? यस सर. Okay. All right. ठीक है. So thank you so much, guys. Let's meet in the next session. Okay, guys. Bye. ओके, थैंक यू सर.